ही है ना, नेशन मैगजीन की जर्नलिस्ट। ये आपके चेहरे पर घाव और ये गर्दन पे खरोंच है, ये कैसे? सिर्फ यही नहीं, ये भी देखो। जागते रहो। वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मैं कैसे समझाऊं? आप तो जानते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ। 15 दिन पहले मैं एक दोस्त के साथ यमुनानगर गई थी। वहाँ एक लाश मिली। ये चारों खून एक दूसरे से 3 महीने के बाद हुए और हर मरने वाले को तीसरे महीने की पूर्णमासी की रात को मारा गया। पुलिस इस बारे में क्या है? पुलिस ने आज शाम को इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसमें इस केस के बारे में कोई जानकारी देंगे। शाम को तो मैं जादू के शो में जाने वाली हूँ। जादू का शो? हाँ, जादूगर रणधीर स्विमिंग पूल पे अपने जादू का शो करने वाला है। उसने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और मैं कोशिश करूंगी कि आज वो मुझे इंटरव्यू दे। कमाल है शर्मिला, तुम इतना बड़ा मर्डर केस छोड़ के बकवास जादू का शो देखने जा रही हो। हाँ, ये बकवास नहीं है। बिजनेसमैन प्रताप ने चैलेंज किया है कि वो जादूगर रणधीर को जंजीरों में जकड़ के एक संदूक में डालेगा और वो संदूक जब पानी में जाएगा, अगर वो 3 मिनट में अगर वो बाहर निकल आता तो बिजनेसमैन प्रताप उसे 1 करोड़ रुपए देगा। देख लीजिए प्रताप साहब, सब ठीक है ना? ठीक है, अब उस बक्से में बंद हो जाइए। देखो रणधीर, अब भी वक्त है, तुम अपनी हार मान लो। 3 मिनट तक बगैर हवा के पानी में रहना कोई मजाक नहीं है, तुम मर भी सकते हो। क्यों डर गए कि कहीं मैं जीत न जाऊं? देखो, रणधीर आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटता। बंद करो। बिल्कुल नहीं। रणधीर तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी उन मोटी जंजीरों को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। लेकिन सर, उसकी मौत हो सकती है। उसने लिख कर दिया है कि अगर वो मर गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। 3 मिनट तो हो गए हैं। अभी 10 सेकंड बाकी है। अरे आप उसे मार डालेंगे क्या? संदूक बाहर निकलने में, खुलने में भी तो समय लगेगा। 3 मिनट से ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। 4, 3, 2, 1, 0। रणधीर हार गया। उसे बाहर निकालो, देखो जिंदा है भी या नहीं। मैं संदूक पे कैसे आ गया? प्रताप साहब, आप तो संदूक में थे ना? इसी का नाम तो जादू है मैडम। गुड इवनिंग रणवीर साहब, आपने मुझसे कहा था कि शाम को आ जाना, सो मैं आ गई। आइए, बैठिए। आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। तो दिख ही रहा है। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप ये सब कुछ कैसे करते हैं। मैंने अगर तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम उसे अपने अखबार में छाप दोगी और मेरा राज खुल जाए। देखिए, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखिए, मैं ये टेप भी बंद कर देती हूँ। मैं इस राज को जानने के लिए इतनी बेताब हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
सर्कस। कुछ भी। तुम जिद करती हो तो बता दे। ये भयानक जादू, सचमुच का जादू। वाकई विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता। दिखा दो। डर गई? देखो, एक सर्कस में मैं जादू के छोटे मोटे खेल दिखाया करता था। इसके लिए हमें गांव-गांव, शहर-शहर भटकना पड़ता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से गांव में मुझे जादू पर यह किताब मिली। ये जादू पर हाथ से लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब। ये देख। ये क्या? इसमें जादू के तरीके लिखे हैं। काले जादू। हाँ, इससे हम प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करते हैं और वो हमें जादू शक्ति देती है। लेकिन शक्ति को पाने के लिए मुझे बलि देनी पड़ती है। इंसानी बलि। इंसानी बलि? हर 3 महीने बाद पूर्णमासी की रात को बलि देनी पड़ती है। इंसानी बलि। शहर में जो खून हो रहे हैं वो तुमने? मतलब ये हुआ कि तुम खूनी हो? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी तुमने कहा था कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी, और अब तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो। उस वक्त मुझे तुम्हारी असलियत का नहीं पता था। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे बारे में अखबार में लिखूंगी। मैंने कहा ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी रातों की नींद हराम करूंगा। आज के बाद कभी सोना नहीं। क्यों नहीं सोना? हमेशा जागती रहो। हमेशा जागती रहो। नवानि गृह्णाति नरो अपूराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः सूरज? न चैनं सूरज, ये क्या हो रहा है? कौन मर गया है? हाँ, जवाब दो। कौन है वहाँ पे? आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे शांति प्रदान करें। मैं जिंदा हूँ, मैं शर्मिला हूँ। पिता को अग्नि देने का समय हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप? आइए अग्नि दीजिए, आइए। अरे कोई तो रोको इसे। इसे आग मत लगाने दो। इसे आग मत लगाने दो। मुझे मार डालेगा। जला देगा ये मुझे।
आज तक मैं सोई नहीं हूं। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी सोती हूँ तो रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझे मारता है और उसकी मार मुझे हकीकत में आके लगती है। शर्मिला जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूं, बकवास कर रही हूं? ये मेरे जले हुए हाथ, ये गले पे निशान, चेहरे के जख्म, ये सब सबूत है इस बात का कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी आपके सपनों में आकर आपको मारता है लेकिन निशान हकीकत में लगते हैं? मेरा दिमाग तो इस बात को नहीं मानता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें जिससे मुझे नींद आए, मैं जागती रहूं। मैं पिछले 8 दिन से कॉफी पी पी के जाग रही हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, वरना रणधीर मुझे मार डालेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। देखिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। क्या मदद? वो लड़की मुझ पर खून का काला जादू करने का इल्जाम लगा रही है, आप कह रहे हो मैं उसकी मदद करूं? भाई मैं तो लोगों का मनोरंजन करता हूं, मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाने लगा? आई अंडरस्टैंड रणधीर साहब, लेकिन वो ये कहती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। वो झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। आपका मतलब है शर्मिला ने अब तक आपका कोई इंटरव्यू लिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके हाथ कैसे चले? उसके चेहरे पर जख्म कैसे आए? वो लड़की पागल है, अपनी बात साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप उसकी नींद का इलाज कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आपको किसने बताया कि उसे नींद की शिकायत है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ना कि पिछले 8 दिन से डर के मारे वो सोई नहीं। कहीं सपने में आकर मैं उसे मारना डालूं। आप तो डॉक्टर, आप ही बताइए, जो इंसान पिछले 8 दिन से सोया नहीं हो, उसका दिमाग क्या ठीक से काम कर सकता है? I guess you're right. उसको नींद की जरूरत है। उसे एक अच्छी गहरी नींद मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। That's right. ये भी और मेरे लिए। घबराओ मत शर्मिला, ये नींद ना आने का इंजेक्शन है। इससे तुम कम से कम 24 घंटे तक लगातार जा सकते। थैंक यू डॉक्टर, मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आपने मुझे पास इंजेक्शन दे दिया, मुझे नींद आ रही है इससे, मैं सोना नहीं चाहती। प्लीज, 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 मैं सोना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी।
शर्मिला को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया, मतलब समय आ गया है, अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। डॉक्टर, मैं मर जाऊंगी। मुझे सोने मत दीजिए, मुझे सोने मत दीजिए। बेचारी सचमुच परेशान थी। सोकर उठेगी तो अच्छा महसूस करेगी। स्लीप वेल। तुमने इसे मार डाला? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, शर्मिला का खून मैंने नहीं किया। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। आपने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? विक्रम, ये तो पुलिस वाले हैं, इनका पेशा है शक करना, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो। तुमको क्या लगता है मैं खून कर सकता हूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बिल्कुल घबराओ मत। अब मैं जल्दी तुम्हें यहां से छुड़ा लूंगा। लेकिन मैंने खुद नहीं देखा कि जिस वक्त शर्मिला का खून हुआ उस वक्त तुम उस कमरे में अकेले थे, और तुम कहते हो कि मैंने वो खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने नहीं किया भाई। मैं क्या ये है शर्मिला का कातिल। ये कौन है? रणधीर, जादूगर रणधीर। लोगों का मनोरंजन करना मेरा पेशा है, लेकिन आपके दोस्त के कहने के मुताबिक मैं एक खूनी। शर्मिला का कातिल तुमने किया है, ये मैं जानता हूं। देखिए, आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए, शर्मिला की चीख की आवाज सुनकर जब आप उस कमरे में पहुंचे थे तो क्या मैं वहां पर था? मैं तो आपको आज पहली बार देख रहा हूं। लीजिए, आपका दोस्त भी गवाही दे रहा है कि खून के वक्त मैं उस कमरे में नहीं था, और इंस्पेक्टर साहब भी जानते हैं कि उस वक्त मैं अपने घर पर था। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुमने क्या किया। शर्मिला को सपने में मारा। That's right. इसने शर्मिला को सपने में मारा है, और उसके लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया है, उसे नींद का इंजेक्शन दिलाकर। भगवान जाने आपके दोस्त को क्या हो गया है। मेरा ख्याल है इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बेहतर होगा ये कुछ देर के लिए सो जाए। हाँ अर्जुन, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करता हूँ। कमरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगा। मैं नहीं जानता तू क्या करता है और कैसे करता है, लेकिन अब तेरा ये खेल खत्म करके ही दमूंगा। सॉरी, मैंने गलत कहा। तुम्हें सोने की नहीं, जागने की जरूरत है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, आज के बाद जागते रहो। जागते रहो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ। नहीं मारो। अर्जुन, तू क्या हो गया अर्जुन? उठ अर्जुन, उठ। Oh my God! तुम्हें इतने सारे जख्म कहाँ से लगे? ये मुंह पे, ये हाथ पे, ये इतने सारे जख्म कैसे लगे तुम्हें डॉक्टर? गाड़ी में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि ये जो बच्चा है ये घड़ी के नीचे आ गया। फिर इसकी माँ चिल्लाई तो भीड़ जमा हो गई। वो मेरे पीछे मुझे मारने भागे और भीड़ के बीच में से रणधीर आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भीड़? हाँ। कौन सी भीड़ अर्जुन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अर्जुन तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब तो तुमने खुद देख लिया कि मैं कैसे जख्मी हो गया अपने आप। अब तो यकीन हुआ कि रणधीर मुझे मेरे सपने में आकर मार सकता है और अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो वो मुझे जान से मार देता। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है और जब मुझे विश्वास नहीं होता तो पुलिस कैसे विश्वास करेगी तुम्हारी बात का? विक्रम, जब शर्मिला ने मुझे बताया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तो ये सब खुद मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इस अनहोनी बात पर विश्वास कौन करेगा? इसीलिए तो ये लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी, वरना शर्मिला की तरह वो मुझे भी जान से मार देगा। तो क्या तुम रणधीर को मारोगे? इस तरह तो तुम और भी पुलिस के चंगुल में फंस जाओगे। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। मैं उसे यहां नहीं मारूंगा। मैं उसे अपने दिमाग के अंदर मारूंगा, अपने सपने में। हाँ विक्रम, रणधीर को मैं अपने सपने में मारूंगा। सपने में? वो कैसे? विक्रम, मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो। जितनी भी अलार्म क्लॉक्स मिल सके मेरे पास ले आओ। अलार्म क्लॉक्स? सब घड़ियों का टाइम सही मिला और सबका अलार्म 8:03 पे सेट कर दो। लेकिन ये 8:03 का क्या चक्कर है? अलार्म क्लॉक्स किस लिए होती हैं विक्रम? सोते हुए जगाने के लिए। मैं भी इनका यही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इतनी सारी घड़ियों का मतलब क्या? अगर मुझे एक घड़ी नहीं उठा पाई तो दूसरी उठाएगी, अगर दूसरी उठा नहीं पाई तो तीसरी उठाएगी और तीसरी नहीं तो चौथी। लेकिन 8:03 पर मेरा उठना बहुत जरूरी है। सॉरी, लेकिन मेरी समझ में तो अब भी कुछ नहीं आया। ये क्या है? ये तो नींद का इंजेक्शन। इसके लगते ही आदमी सो जाते हैं। That's right. ठीक 8 बजे मैं इस दवा का इंजेक्शन लूंगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद मुझे नींद आ जाएगी। अगले 3 मिनट तक मैं सपना देखूंगा और उसमें रणधीर मुझ पर हमला करेगा और ठीक 8:03 पर ये सारी घड़ियां बज उठेंगी। लेकिन इन 3 मिनटों में रणधीर ने तुम्हें मार दिया तो? रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा विक्रम। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? क्यों जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? ये जानने के लिए कि वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए रणधीर मेरे सपनों में आकर मुझ पर हमला करता है। कुछ तो है, कुछ तो होगा। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगे? तुम्हारे जरिए। मेरे जरिए? हाँ विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम रणधीर के घर जाओ और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ कि 8 बजे से लेकर 8:03 तक वहां क्या होता है, वो क्या करता है। मैं तुम्हारे जादू का एक शो रखना चाहता हूं जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग और अखबार वालों को बुलाकर यह दिखाना चाहता हूं कि हमारे भारत के जादूगर भी किसी से कम नहीं है। कब रखना चाहते हो? बस 15 दिन के अंदर।
शो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ बेहिसाब पब्लिसिटी। मैंने कहा ना मैं ये शो नहीं कर सकूंगा, कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। श्याम, इधर आओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुपया तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, पहले मुझे डॉक्टर अर्जुन को मजा चखाना है। माफ कीजिएगा सर, मेरे ख्याल से ये शो आपको कर लेना चाहिए। करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मेरी जादुई शक्ति कम होती जा रही है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, मुझे अपनी जादुई शक्ति फिर से हासिल करने के लिए हर 3 महीने बाद एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। इस बार मैंने अपनी शक्ति का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। पहले उस रिपोर्टर को मारकर, अब डॉक्टर अर्जुन के सपनों की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया। मगर वक्त से पहले बलि देकर आप अपनी शक्ति बढ़ा नहीं सकते। नहीं। फिर सर आप डॉक्टर अर्जुन को मारेंगे कैसे? देखो, मेरी शक्ति कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति बाकी है कि उस डॉक्टर के दिमाग में घुस सकूं। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो जरा सा भी सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। अब वक्त आ गया है रणधीर। आप देखिए मेरा नया जादू। मैं एक आदमी को हथकड़ी में बांधकर इस पानी में फेंकूंगा। सिर्फ 3 मिनट में वो आदमी अपने आप को आजाद करके पानी के बाहर निकल आएगा, और वो आदमी है डॉक्टर अर्जुन। मुझे तैरना नहीं आता। आइए मुझे पानी में नहीं फेंको। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए। पानी में नहीं जाऊंगा। अरे आइए ना। पानी में नहीं जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक दो से पानी में। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, प्लीज, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे। और कोशिश करो, हथकड़ी खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करो। Try. Come on, doctor. Hey, come on. डॉक्टर, कैसा लगा ये सपना? तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ मुझे, प्लीज। डॉक्टर, बहुत जल्द तुम अपने ऑफिस में मुर्दा पाए जाओगे।
तो मुझे डुबा नहीं सका, तो कामयाब नहीं हुआ। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, क्या करता हूं मैं तेरा। थोड़ी देर और नहीं उठता तो आज मैंने उसे खत्म कर दिया होता। मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी डॉक्टर अर्जुन। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या देखा विक्रम? मैंने देखा कि रणधीर जब अपने नौकर से बातें कर रहा था तब अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी और फिर मैंने देखा कि कहीं से प्रेत आत्माएं आ गई और रणधीर उनके साथ बातें करने लग गया। अच्छा। और जब वो अपने जादू में लीन था तब अचानक उसका चेहरा अपने आप जख्मी हो गया। अपने आप जख्मी नहीं हुआ था विक्रम, उसे मैंने मारा था, मैंने मारा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे सपने में सिर्फ वो मुझे नहीं मार सकता, बल्कि मैं भी उसे मार सकता हूं। मुझे रास्ता मिल गया विक्रम, अब मैं उसका मुकाबला करूंगा, मैं उससे मुकाबला करूंगा। डॉक्टर अर्जुन, ये सब क्या है? केरोसिन। केरोसिन। क्या तुम अपने ही घर में आग लगाना चाहते हो? केरोसिन। ये बार बार केरोसिन केरोसिन क्यों कह रहे हो? केरोसिन। अर्जुन, ये सब क्या है? यही तो मैं इनसे कब से पूछ रहा हूं, लेकिन ये है कि बताते ही नहीं, बस केरोसिन केरोसिन की रट लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो ये सच में पागल हो गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें अर्जुन? केरोसिन। केरोसिन। ये केरोसिन की रट बंद करो और बताओ कि क्या चक्कर है। हम जो दिन भर में देखते हैं या करते हैं, उसी का सपना हमें रात में आता है। हाँ, ये बात तो सच है। इसलिए मैंने सुबह से अपने आप को केरोसिन कैंस में घेर रखा है, ताकि रात को मैं केरोसिन का सपना देखूं। लेकिन आज रात का सपना मेरा होगा, रणधीर का नहीं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है विक्रम। आज मेरी और रणधीर की लड़ाई होगी, मेरे दिमाग में, मेरे सपने में। रणधीर, मैं डॉक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। रणधीर, मैं सोने जा रहा हूं, सपने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज कर रहा है। बेवकूफ, आज रात भर तू सोया, ये तेरी आखिरी नींद होगी। लेकिन सर, आपकी जादुई शक्ति कम हो गई है, इसलिए बेहतर होगा अगर आप 2 महीने इंतजार कर लें। नहीं, आपकी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उसे खत्म कर सकूं। आज मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास आओ, मुझे अपनी शक्ति दो, मेरे पास आओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति खत्म होती जा रही है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कहीं और मदद
मुझे आज ही उसको मानना है। मैंने हमेशा वक्त पर तुम्हें बलि दी है। मुझे अपनी शक्ति था, मुझे शक्ति था। मुझे अर्जुन के सपनों में पहुंचा दो, उसे मारने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे उसके सपनों में पहुंचा दो, मुझे अर्जुन के सपनों में पहुंचा दो। अर्जुन, 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 कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। लेकिन मैं यहाँ कैसे? मेरा सपना किससे बदल गया? ये मेरा सपना है। इस सपने में वही होगा जो मैं चाहूँ। अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रणधीर। मैं कहाँ गया? बदबू कैसी? डॉक्टर अर्जुन कहाँ चला गया? डॉक्टर अर्जुन! रणधीर, मैं यहाँ हूँ रणधीर। और तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। ये क्या है? केरोसिन। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिरी मुकाबला है रणधीर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं से। ये सपना तो मेरे पास नहीं है। मुझे इस सपने से बाहर निकलना चाहिए। तुम इस सपने से बाहर नहीं निकल सकते रणधीर, क्योंकि इस बार ये सपना मेरा है। और इस सपने में अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा। इसका अंजाम भी वही होगा जैसा मैं चाहता था। तुम्हारी मौत। सारा बदन जल गया है, लेकिन कपड़े वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रणधीर साहब की चीख सुनकर मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया। क्या अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं। मेरा मतलब डॉक्टर अर्जुन से था। क्या वो यहाँ आया था? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। केरोसिन की इतनी बदबू कहां से आ रही है? अंदर